हाँ बेटा, इस मैट्रिक्स में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इनकी डेफिनेशंस मैंने प्रॉपर नहीं लिखी यहाँ पे, इनका मीनिंग समझा देती हूँ, बाकी आप बुक में देख सकते हो। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बेटा मैट्रिक्स में देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रो, एक होता है कॉलम। पहली जो चार डेफिनेशन है ना, वो रो और कॉलम पे ही डिपेंड है। ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जितनी रो होती हैं वो नॉट इक्वल टू होती है जितने कॉलम होते हैं, यानी कि अगर रो 3 होंगी तो डेफिनेटली कॉलम 3 तो नहीं होंगे। 2, 1, 4 कितने भी हों, पर नंबर ऑफ रोज m नॉट इक्वल्स टू n का मतलब है नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, बस। और कुछ भी कर लो, ठीक है, उसके एलिमेंट कुछ भी हो। मान लो मैंने एक मैट्रिक्स बना दी 1 2 3 4 5 6, एलिमेंट से कोई डिफरेंस नहीं है। रो कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 3। अलग अलग है, कॉलम 3 है और रो 2 है, इक्वल नहीं है ना। अगर 2 रो 2 कॉलम होते तो फिर ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होती, पर क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम है तो ये किस चीज़ का एग्जांपल है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के, यानी कि जितनी रो है उतने ही कॉलम लो। अगर आपने 2 रो ले ली तो कॉलम भी कितने लेने पड़ेंगे? 2। अंदर कुछ भी लिख लो, 3 5 6 7। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो हो, सिर्फ रो इन द सेंस सिर्फ एक रो हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। कॉलम कितने भी हो पर रो कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। तो एक रो में कितने भी एलिमेंट लिख लो, जितने एलिमेंट लिखोगे उतने कॉलम बढ़ जाएंगे। आपने सिर्फ 4 लिखा, 5 लिखा, कितने कॉलम है? 1, 2 कॉलम, और रो कितनी है? 1, रो 1 होनी चाहिए। ठीक है, आपने सिर्फ 4 लिखा। ठीक है, एक मैट्रिक्स बनाते हैं सिर्फ 4 की, ये भी रो मैट्रिक्स है क्योंकि रो कितनी है इसमें? सिर्फ एक। कॉलम से कुछ नहीं है, कॉलम 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो, पर रो क्या होनी चाहिए? सिर्फ 1। कॉलम मैट्रिक्स इसी की तरह, जिसमें सिर्फ एक क्या हो? कॉलम। ये जो 4 है ना, ये कॉलम मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें कॉलम क्या है? सिर्फ एक। ठीक है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, ये रो मैट्रिक्स भी है। मान लो मैंने लिख दिया 4 और 6, कॉलम कितने हैं? 1। ठीक है, रो कितनी है? 2। ठीक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कॉलम कितने होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तो 4 और 6। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? कॉलम मैट्रिक्स का। डायगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ ए आई जे इक्वल्स टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। अब बेटा देखो, इस चीज़ में ना ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है मैथ्स में कि आप सारी चीज़ें इंग्लिश में ही लिखाओ। आप एक उस चीज़ की डेफिनेशन समझो, उसका मीनिंग समझो। ठीक है, और फिर उसको चाहे आप अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में, अपनी लैंग्वेज में, ऐसा नहीं कि आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख के आ जाओगे। ठीक है, पर एक थोड़ी बहुत टर्म्स इंग्लिश की यूज़ कर ली, कोई आपसे नहीं बन रहा है सेंटेंस तो हिंदी में लिख दिया, पर एग्जाम्पल एकदम अच्छे से, मतलब एग्जाम्पल एकदम ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ और ही समझ लिया, उसको अपने लैंग्वेज में लिखा है और एग्जाम्पल किसी और ही मैट्रिक्स का चल रहा है। ठीक है, तो आप हिंदी भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश ही रटनी है। डायगोनल मैट्रिक्स, मीनिंग समझा देती हूँ। मीनिंग क्या है डायगोनल मैट्रिक्स का? पहली चीज़, स्क्वायर। अभी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स बताया ना, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? नंबर ऑफ रोज आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। डायगोनल मैट्रिक्स में ये कंडीशन तो है ही है कि जितनी रो है उतने कॉलम तो होने ही होने चाहिए। दूसरी बात, आपने मान लो 3 रो ले ली और 3 कॉलम ले लिए। ठीक है, और डायगोनल पता है आप लोगों को? डायगोनल 2 तरीके से बनते हैं, एक तो ऐसे वाला होता है, एक ऐसे वाला होता है। मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल को काउंट किया जाता है, ऐसे वाले को। ठीक है, इसको माना जाता है डायगोनल। ये जो डायगोनल एंट्रीज है ना, इनको छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए, उसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसको छोड़ के, इस एलिमेंट को छोड़ के, इस एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? 0। इस पे आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख लो, 1 2 3। कैसी मैट्रिक्स है ये? डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब एक और चीज़ बताते हैं आपको, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। मैंने लिख दिया मान लो 0 0 0, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? बच्चे कहते हैं मैम नहीं, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, इसमें तो डायगोनल के एलिमेंट 0 हो गए। बेटा डेफिनेशन में ना सिर्फ 2 कंडीशन है,
जितनी रो उतने कॉलम, डायगोनल को छोड़ के सब जीरो। ये तो नहीं कहा ना उसने कि डायगोनल पे भी जीरो नहीं होना चाहिए। डायगोनल पे जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस दो चीज़ें देखो, 3 रो हैं 3 कॉलम है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। डायगोनल को छिपा लो, डायगोनल के अलावा सब जीरो है ना, ठीक। अब डायगोनल पे कुछ भी हो, चाहे जीरो हो चाहे नॉन जीरो हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस डायगोनल को छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, जीरो। तो डायगोनल मैट्रिक्स में थोड़ी सी डेफिनेशन बढ़ गई। एक तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए, दूसरा डायगोनल को छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, जीरो। नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। देखो अब ना ये डायगोनल, ये जो दो डेफिनेशन और है ये डायगोनल मैट्रिक्स जैसी सी है। स्केलर मैट्रिक्स में एक कंडीशन और बढ़ जाती है कि ये तो है ही है कि जितनी रो उतने कॉलम, डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो। एक कंडीशन और बढ़ जाती है कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट बराबर होंगे, चाहे कुछ भी हो, 2 2 2, 0 0 0, 3 3 3, कुछ भी हो, पर होंगे क्या, बराबर होंगे। यानी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जितनी रो उतने कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है क्योंकि डायगोनल को छोड़ के सब जीरो। ये स्केलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि तीनों एलिमेंट क्या हैं, इक्वल। उसके बाद डेफिनेशन आती है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक और चीज़ बढ़ जाती है, जितने रो उतने कॉलम होने चाहिए, डायगोनल को छोड़ के सब जीरो होना चाहिए। और अब डायगोनल पे ना एक स्पेसिफिक चीज़ आ गई कि डायगोनल की सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 1 1 और 1, कोई और नंबर नहीं हो सकता। एग्जाम्पल एक और बना लेते हैं। मान लो आपने 2 रो 2 कॉलम लिए, डायगोनल ये है एक, तो एक ये है डायगोनल, बाकी सारा क्या होना चाहिए, जीरो, और डायगोनल पे क्या होना चाहिए, 1 1। इसे बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब कोई किसी ने आपसे कह दिया कि आप 4x4 वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ, तो आप कैसे बना सकते हो ना आप, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये डायगोनल का अच्छा, डायगोनल का एलिमेंट को आप ऐसे भी पहचान सकते हो, रो और कॉलम बराबर होते हैं, पहली रो पहला कॉलम, एलिमेंट क्या होगा, 1। ये दूसरी रो दूसरा कॉलम, एलिमेंट क्या होगा, 1। तीसरी रो तीसरा कॉलम, एलिमेंट क्या होगा, 1। चौथी रो चौथा कॉलम, एलिमेंट क्या होगा, 1। बाकी सारे 0 0 0 0 0 0 0 0। इसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट, जीरो मैट्रिक्स। सबसे आसान डेफिनेशन, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हों, चाहे कितनी रो हो कितने कॉलम हो, रो और कॉलम बराबर हैं, यानी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 0 0। ये एक जीरो मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। 2 डेफिनेशन और रह गई हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और बेटा ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती हैं, 2 नंबर में पूछी जाती हैं, ठीक है, ये लर्न करनी है।